मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था 2.1 का। 2.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा था। कल आपको मैंने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना सिखाया था और उसके अंदर आपको a b c की वैल्यू भी फाइंड करनी सिखाई थी। तो आज हम उससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर plus bx plus c equals to 0. Write the values of a, b, c for each questions. त्यांनी आपल्याला ax square plus bx plus c से कंपेयर कर a, b, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए कही है। आप उसके लिए किताब रेफर करिए। किताब में आपको पूरी जानकारी दी है। क्वेश्चन नंबर ठीक से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम 2.1 में का पढ़ा रहे हैं। उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये थोड़े टफ थे तो उसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। बाकी के मैंने कुछ 2 और 3 क्वेश्चन छोड़े हैं तो वो आपने घर पे उसमें से देखकर उसे कंप्लीट करना है। तो उसमें टोटल 6 क्वेश्चन है तो उसमें के 4 क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और 3 क्वेश्चन ये आपको मैं घर पे 2 क्वेश्चन आपको घर पे सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। तो आपने उसमें से ढूंढकर वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। किताब में से देखकर वो दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। चलिए, तो हमने क्वेश्चन तो लिख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने कल सिखाया था कंपेयर करना सारी चीजें। तो एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो बिना कंपेयर किए हम नहीं निकाल सकते। कल आपको मैंने एक चीज सिखाई, याद है? x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये चीज पता है आपको? इसी के ऊपर ये 2.1 हमने पूरा सॉल्व करना है। चलिए फिर से हम उसी मेथड से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं क्या लिखूंगा? कंपेयरिंग विथ x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इससे ही कंपेयर करेंगे हम। चलिए कंपेयर करते हैं, मतलब इसको लाइन में लगाते हैं। y स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा अपनी जगह पे। y स्क्वायर है ना, तो ये आगे आएगा तो क्या होगा? ये माइनस था ना, इक्वल टू के साइड आया तो प्लस हो गया। ये उसी जगह पे उसको कुछ लाने की जरूरत नहीं है। 2y ये 10 इस साइड आएगा तो माइनस इक्वल्स टू 0। y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी 2 और c की वैल्यू आएगी माइनस 10। बस खत्म। कल मैंने इस सेशन में के 2 पॉइंट्स के क्वेश्चन लिए थे। इसमें आपको 3 पॉलिनोमियल्स है और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो अब देखिए, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। अपन हा पहिला प्रश्न सोडवला। त्याच्यात आपण a ची किंमत काढली, b ची किंमत काढली आणि c ची किंमत काढली। आता आपण बघूया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 दिलेला है, उसके साथ ही कंपेयर करना है। नंबर देख के डरना नहीं है, कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में। बस क्या करो, मेथड फॉलो करो, कंपेयर करो उस इक्वेशन से, तो आपका आंसर सही आ जाएगा। देखो फिर सब क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग विद क्या? कंपेयरिंग विद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मराठीत म्हणता ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c शी तुलना करो। तुलना करायची, तुलना। देखो फिर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब मैं तुलना करूंगा, मतलब कंपेयर करूंगा। तो अभी इसे इस इक्वेशन जिसका डब्बा इधर उधर हो गया है उसे पट्टी पे लाओ, लाइन में लगाओ। लाइन में लगाने के लिए आपको रूल पता है, उसको देखो। इस डब्बों को जो इधर उधर बोगी के डब्बे हो गए हैं उसे लाइन में करना है। कैसे करेंगे? उस क्वेश्चन को देखो, उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, तो अब क्या करेंगे? 3m स्क्वायर, ये 2m है, उसको इधर लाओ। 2m का स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्वल्स टू के इधर आएंगे तो ये प्लस 2m स्क्वायर है। इस साइड आने पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये माइनस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या किया?
इसके फॉर्मॅट में इस इक्वेशन को बैठा दिया है. आता आपण काय करू शकतो, आता आपण a ची किंमत, b ची किंमत आणि c ची किंमत नाही. हा बा इथं बघा 3m चा स्क्वेअर 2m चा स्क्वेअर सजाती आहे, म्हणजे यांचे वेरिएबल्स सारखे आहेत बघा, m स्क्वायर. इसका मतलब इसका माइनस प्लस कर सकते हैं. जिसके पीछे के वेरिएबल्स सेम होते हैं उनका माइनस प्लस कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी m स्क्वायर है, इसका भी m स्क्वायर है, दोघांचा m स्क्वायर सारखा आहे, म्हणून आपण त्याचा माइनस करू शकतो. इनका हम माइनस कर सकते हैं. पीछे का जो m स्क्वायर है ना सेम है, इसलिए इनका माइनस कर सकते हैं. 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर कितना बचेगा, m स्क्वायर. 3m में से 2m गया कितना बचेगा, m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0. अरे बाप ये क्या हो गया, यहां पर तो ही आ गया, लेकिन हमें कौन से फॉर्मेट में चाहिए, हमें इस फॉर्मेट में चाहिए ना, हमें इस फॉर्मेट में चाहिए ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c. नहीं है तो मैंने कल सिखाया था ना, जो नंबर गायब हो गया वहां पे हम क्या ले लेंगे, 0m. बीच का नंबर गायब है तो हम उसको क्या ले लेंगे, 0m. एजम्पशंस m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इक्वल्स टू 0. अब हम abc की वैल्यू फाइंड करेंगे. a बरोबर 1, b कितना 0, c कितना 9. Did you understand? First, comparing with ax square plus bx plus c equals to 0. After that, some number is missing now. You assume 0m या some 0m, जो यहाँ अब इधर जो वेरिएबल होगा वही वेरिएबल वहां पे आपको यूज करना है, दूसरा वेरिएबल आपको यूज नहीं करना है. तो इस तरह से हमने a, b और c की वैल्यू निकाली. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है. इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इसका इंटू कर लेता हूं. p इंटू 3p, p इंटू 6p स्क्वायर इक्वल्स टू -5. फिर से मैं क्या करूंगा, तुलना करेंगे, कंपेयरिंग में. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. तो अभी तुलना कर रहे हैं हम लोग, कंपेयर कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है. अब कंपेयर करने पर लाइन में लगाना है. 6p का स्क्वायर, ये एक ही जोन में है तो सिर्फ आगे पीछे करना है. 3p माइनस 5 वैसे रखा, बस अपनी अपनी जगह. -5 जो है वो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +5 इक्वल्स टू 0. जो -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा. तो a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू 5 आएगा. मतलब यहाँ पे भी हमने a b c का वैल्यू निकाल लिया. चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं इसे सॉल्व. यहाँ पर x स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 13. अब हम क्या करेंगे, चलिए अब फिर से इसको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे. देखिए x स्क्वायर -9 है, ये 13 अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा. -9 13 अंदर आया, -13 इक्वल्स टू 0. x स्क्वायर -9 और 13 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. साइन कौन सा रहता है, बिगर साइन रहता है. इसमें बिगर कौन है, 13 माइनस है तो साइन हम बिगर देंगे, माइनस ही देंगे. 9 और 13 माइनस माइनस है तो दोनों को प्लस कर लेंगे. 13 और 9 कितना होता है, 13 और 9 हो जाएगा आपका 22. तो हो गया 22 इक्वल्स टू 0. इसमें नंबर मिसिंग है, तो जो नंबर मिसिंग है वहां पर हम क्या डाल देंगे, इसका x है ना तो वहां पे 0x डाल देंगे. x स्क्वायर पहले कंपेयर कर लेते हैं. कंपेयरिंग विथ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. तो कंपेयर करने के बाद x स्क्वायर प्लस 0x माइनस
22 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी 0, सी की वैल्यू आएगी -22। ठीक है, अब हम इसको आपको जूम करके दिखा देते हैं, आप इसे अच्छे से देख लो। आप एक एक क्वेश्चन पे फोकस करो 2-2 मिनट, ताकि बच्चे देख पाए। उसको लिखना है आपको, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। आपके नोटबुक में ये सारे क्वेश्चन लिखने हैं, और उसके बाद जो उसमें के बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। अच्छे से पास जाके इसको जूम कर दीजिए, उसको जूम कर दीजिए, सारा स्टेप इसको भी दिखाइए और इसको भी दिखाइए, ताकि बच्चे अपने नोटबुक में लिख पाए। आपके नोटबुक्स कंप्लीट होने चाहिए, होमवर्क्स कंप्लीट होने चाहिए, तभी इसका पढ़ाने का कुछ मतलब है। सारे स्टेप्स अच्छे से लिख लो और इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग ही आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के पास जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए। Question number 4. Determine whether the values given against is the quadratic equations are roots of the quadratic equation or not. चलिए पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया है x² + 4x - 5, और हमें वैल्यू पुट करनी है। x = 1 और दूसरी वैल्यू है x = -1। दोनों वैल्यू लिखनी है यहाँ पे। तो देखो, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लिखने में ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जहां जहां x दिख रहा है वहां पे हमें 1 ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो, एकदम इजी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले लेते हैं x = 1। x = 1। इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मैच करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड RHS और LHS, इन दोनों के क्वेश्चन हमें कितने चाहिए? आने चाहिए 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 0। अगर 0 आता है तो इट इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। इट इज अ रूट ऑफ, अगर 0 आता है, बताता हूं मैं, अगर आंसर इसका, ये पूरे का आंसर 0 आ गया, मैच हो गया, इक्वल टू के इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड होता है राइट हैंड साइड। याद रखो, ये मेरा है, आपका भी सेम। जब आप अपने नोटबुक में देखोगे, इट इज योर राइट हैंड साइड, दिस इज अ लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान में रखना है, ये राइट हैंड साइड इक्वल टू इस साइड राइट हैंड साइड इक्वल टू के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको ध्यान में रखो। सबसे पहले हम LHS सॉल्व करेंगे। LHS क्या क्वेश्चन है? x² + 4x - 5, इसको लिख लिया कि इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS। मराठीमध्ये डावी बाजू उजवी बाजू लिहायची गरज नाही। हिंदी मीडियम वालों ने भी लेफ्ट हैंड साइड लिखा, राइट हैंड साइड लिखा, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। LHS RHS ध्यान में रखो। अभी हम LHS ले रहे हैं। LHS म्हणजे डावी बाजू आणि RHS म्हणजे उजवी बाजू। तो आपण LHS घेतोय, म्हणजे x² + 4x - 5। इस क्वेश्चन को ले लिए। दायां बायां हिंदी में बोलते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया
कि LHS लिया तो सेम अच्छा रहेगा, LHS ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 1, क्या लेना, x इक्वल्स टू 1, मतलब जहां जहां x है वहां वहां पे कितना डाल देने का, 1। जिथा जिथा x स्क्वायर दिसतोय ना किंवा x दिसतोय वहां पे 1 डाल देने का, मतलब ये यहां से लिया मैंने, देखो x ने दिया है उन्होंने, इसको डालना है हमें, इसकी जगह पे x की जगह x च्या जागेवर आपल्याला ही किंमत टाकायची, x बराबर 1 है तो x की जगह पे हम वहां वहां क्या डाल देंगे, 1। तो देखो x की जगह पे 1 ना, तो देखो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5। समझ रहे हैं आपको, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इस इक्वेशन में x की जगह पे 1 का स्क्वायर डाल दिया, यहाँ पर x सादा x था तो वहां पे भी 1 डाल दिया, जहां जहां x था वहां पे उन्होंने दी हुई 1 की वैल्यू मैंने डाल दी। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर 1 का वर्ग क्या होता है, 1, प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 5, 4 और 1 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 क्या हो गया, 0। समझ रहे हैं आपको, 1 प्लस 4 5 और माइनस 5, 5 में से 5 गया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब हम क्या लेंगे, सब्स्टिट्यूट हो गया। अब हम ले लेते हैं LHS, अब हम लेंगे, हमारा क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS, सेम आ गया ना, तो क्या लिखने का, x इक्वल्स टू 1 is the root of given quadratic equation। हिंदी में लिखेंगे x बराबर 1 यह दिए हुए समीकरण का हल है। क्या बोलते हैं इसे, हल। मराठी मध्ये बोलतात x बराबर 1 हे दिलेल्या समीकरणाचे मूळ आहे। व्यवस्थित आहे का, मी काय म्हटलो, मूळ आहे। x बरोबर 1 हे दिलेल्या समीकरणाचे मूळ आहे। हिंदी में क्या बोलते हैं, x बराबर 1 यह दिए हुए समीकरण का हल है, और इंग्लिश में बोलते हैं x इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमने क्या लिखा, LHS RHS दोनों की वैल्यू होनी चाहिए 0। देखो इसका वैल्यू ऑलरेडी हमारे RHS का वैल्यू था 0, इस समीकरण को जब मैंने सॉल्व किया तो उसका भी वैल्यू आया 0, दोनों 0 0 आ गए, तो समझने का कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। इट इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये पहला हमने सॉल्व किया, लेकिन उन्होंने हमें दूसरी वैल्यू भी दी है, उन्होंने कहा है x इक्वल्स टू -1 भी लेना है। तो देखो फिर से हम स्टार्ट करते हैं, उसी समीकरण को फिर से LHS लेना है। नाउ वैल्यू इज x इक्वल्स टू -1, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर से LHS x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू -1, ये मैं अपने मन से नहीं ले रहा हूं, ये क्वेश्चन में दिया रहता है x इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू -1। हमने पहले x इक्वल्स टू 1 लिया, उसका आंसर 0 0 आया, इसीलिए मैंने ये लिखा। अब उन्होंने दिया है x इक्वल्स टू -1, देखते हैं उसी इक्वेशन पे क्वेश्चन डालकर क्या हमारा आंसर वही आता है, सेम आता है। देखो सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू -1, क्वेश्चन ले लिया, अब उसके अंदर वैल्यू डालते हैं, x के जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 -5, -1 का स्क्वायर क्या आता है, +1,
हमेशा याद रखो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस आता है, कोई भी नंबर माइनस हो उसका स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। -1 का स्क्वायर आएगा +1 +4 +4 इंटू -1 प्लस माइनस आंसर आएगा -4 -5 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 में से 1 गया -3 -5 -3 और -5 क्या होगा ऐड हो जाएगा, -3 मतलब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, -3 और 5 क्या होगा -8। यहाँ तो आंसर नहीं आया, ये आ गया -8।